Dear students, now I'm going to start the next part of lesson 5, working with MS Paint. Before this video, we have learned about MS Paint, its feature, how to start MS Paint, tool and their uses, how to draw the picture of bird, selecting the drawing. These are the topic we all already learned. Now in this video, we are going to learn copy and paste, resize the picture, rotation option, transparent, do zooming the picture, how to save your drawing and set a wallpaper on desktop. These are the topic which we are going to learn in this video. So let's start. In MS Paint, working with MS Paint is copy and paste. How to copy your uh, drawing and paste it. This command help you to copy the selected part of an image to the another location. ये कमांड आपको हेल्प करेगा आपकी सिलेक्टेड ड्राइंग को, इमेज को दूसरे लोकेशन पे ले जाने के लिए. एंड टू कॉपी वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप. फर्स्ट स्टेप, सिलेक्ट एनी पार्ट ऑफ एन इमेज और ड्राइंग आइदर बाय यूजिंग द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन. नाउ क्लिक कॉपी ऑन द क्लिप बोर्ड ग्रुप. सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी ड्राइंग को और इमेज को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले यूज़ करेंगे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को या फ्री फ्रॉम सिलेक्शन को. फिर क्लिप बोर्ड ग्रुप में जाके कॉपी को क्लिक करेंगे. आफ्टर कॉपिंग द इमेज, जब कॉपी आपकी इमेज हो जाएगी, इमेज कॉपी हो जाएगी, इट शुड बी फिक्स टू द अनदर लोकेशन. दिस इज कॉल्ड द पेस्टिंग. और इसे आप किसी एक फिक्स लोकेशन में पेस्ट कीजिए. आपका जो इमेज है वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा. एंड देन क्लिक ऑन द पेस्ट फ्रॉम द क्लिप बोर्ड. फिर इसके बाद पेस्ट ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए क्लिप बोर्ड ग्रुप से. यू गेट द सिलेक्टेड इमेज पेस्टेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन. फिर आप इमेज को पेस्ट कीजिए कहीं भी स्क्रीन पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे. यू कैन ड्रॉ दिस इमेज टू द डिजायर्ड प्लेस इन योर ड्राइंग एरिया. फिर आप अपनी ड्राइंग को, इमेज को ड्रैग कीजिए किसी भी डिजायर्ड प्लेस में. ओके, सी हियर द पिक्चर इज गिवन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज cut. How to cut the what is the use of cut command? Cut command is used in the same way as the copy command. जैसे cut command के लिए हम डिसलेक्शन फॉर्म या फ्री सिलेक्शन को चूज करते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं. सेम कॉपी की तरह ही कमांड को फॉलो करना है, लेकिन कॉपी में हम कॉपी कमांड में उसको किसी एक से दूसरे लोकेशन पे ले जाते हैं, इमेज को या किसी भी फाइल को. और कट कमांड में क्या होता है, हम इसमें सिलेक्टेड पार्ट को रिमूव करते हैं. जो भी हमने पोर्शन सिलेक्ट किया है उसे रिमूव करने के लिए कट कमांड का यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, see here the step is given. In order to cut we have to follow the following step. First is select the area or part of an image that you want to cut. Now click on the cut from the clipboard group and you see the selected portion has been cut off from the drawing area. सबसे पहले आप अब ड्राइंग को चूज कीजिए फ्रॉम क्लिपबोर्ड ग्रुप से. फिर इसके बाद सिलेक्ट कीजिए द प्लेस विच यू वांट टू कट. ओके, एंड देन पेस्ट इट टू द डिजायर्ड लोकेशन एंड प्ले यूजिंग द पेस्ट इन clipboard area. Okay, now next topic is how to resize the picture. For resizing the picture, it is used to resize and squeeze the drawing, and you can use the resize option to increase and decrease the size of your drawing or a part of drawing. Resize और squeeze किस लिए यूज़ करते हैं, हम अपने ड्राइंग के साइज को और या तो पार्ट ऑफ ड्राइंग को या तो ड्राइंग को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए. एंड व्हाट द स्टेप वी ऑल हैव टू फॉलो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू चूज द ऑब्जेक्ट और ड्राइंग विच यू वांट टू स्ट्रेच. आप सबसे पहले ड्राइंग या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप स्ट्रेच करना चाहते हैं उसे आप चूज कीजिए. एंड सेकंड स्टेप, फ्रॉम द इमेज ग्रुप सिलेक्ट द साइज
ऑप्शन, और इमेज ग्रुप में से आप रीसाइज ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। थर्ड स्टेप में द साइज एंड स्क्वीज डायलॉग बॉक्स अपीयर। जब आप सिलेक्ट करेंगे इमेज ग्रुप में रीसाइज ऑप्शन तो साइज और स्क्वीज डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन में अपीयर हो जाएगा। सिलेक्ट द मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो चेक बॉक्स, फिर इसके बाद आप उसी रीसाइज में मेंटेन एक्सेप्ट बॉक्स हो उसे आप सिलेक्ट कीजिए। इन द रीसाइज एरिया क्लिक ऑन द पिक्सल ऑप्शन टू सेट द न्यू साइज, और नए साइज के लिए आपको कितनी पिक्सल करना है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिए। देन टाइप अ न्यू विड्थ इन द हॉरिजेंटल बॉक्स और द हाइट फॉर द वर्टिकल, और आप विड्थ के लिए हॉरिजेंटल बॉक्स को क्लिक करेंगे और नई हाइट के लिए आपको वर्टिकल बॉक्स क्लिक करना है। 7th स्टेप, देन क्लिक ओके बटन एंड यू विल गेट द रीसाइज ड्राइंग। और जब आप बटन क्लिक करेंगे ओके तो आपको न्यू साइज का जो आपने सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको पिक्चर आपका अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पे, ड्राइंग एरिया पे। Now next topic is how to rotate the option. For rotating your picture, you can use the rotate option to choose the angle of whole or selected part of your drawing. आप या तो अपने किसी मतलब कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पिक्चर के पार्ट को सिलेक्ट करके रोटेट कर सकते हैं या पूरे पिक्चर को आप एंगल चेंज कर सकते हैं। एंड फॉर rotating the picture we have to follow the following step. First step, select the part of drawing which you want to rotate. सबसे पहले आपको ड्राइंग का पार्ट सिलेक्ट करना है जो आप रोटेट करना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप, फ्रॉम इमेज ग्रुप सेलेक्ट द रोटेट कमांड, फिर इसके बाद इमेज ग्रुप में जाके आप रोटेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे। थर्ड, क्लिक ऑन द रोटेट कमांड एंड डिफरेंट ऑप्शन अपीयर, फिर इसके बाद जैसे ही आप रोटेट कमांड को क्लिक करेंगे कई ऑप्शन अपीयर होंगे। फर्स्ट, वेदर रोटेट राइट 90, बी रोटेट लेफ्ट 90, रोटेट 180, flip vertical and flip option which you want. Among these you select and rotate your picture accordingly. Okay, now next topic is transparent. See, transparent. On selecting the transparent option, only the selected color, uh, only the text color will be same as the text box as selected in the color 1 box. The background of the text will transparent. सिलेक्ट ट्रांसपेरेंट ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट कलर कैसा हो, हम टेक्स्ट बॉक्स में सिलेक्ट 1 बॉक्स से सिलेक्ट करेंगे, फिर बैकग्राउंड कलर ऑफ टेक्स्ट फिर ट्रांसपेरेंट, और जो टेक्स्ट बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फॉर सेलेक्टिंग the transparent option, what are the steps we have to follow? First, choose the text box where you want to apply the ट्रांसपेरेंट इफेक्ट। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट इफेक्ट को आप अप्लाई जहाँ करना चाहते हैं आप चूज कीजिए टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है। सिलेक्ट द ट्रांसपेरेंट ऑप्शन फ्रॉम द बैकग्राउंड ग्रुप से आप ट्रांसपेरेंट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। Then you will observe that the text will have selected the color, but the background color of the text box remains same as that the drawing screen. आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके टेक्स्ट जो है टेक्स्ट का कलर पहले सिलेक्ट हो गया है, ठीक है ना, will have selected and background of the color text सेम ही रहेगा जो ड्राइंग स्क्रीन का रहेगा। ओके, नाउ next topic is zooming the picture. For zooming the picture, what is the zoom, how we zoom our picture, what do you mean by the zoom? Zoom means options is used to increase and decrease the view size of the object on the screen in any ratio. हम किसी भी रेशियो में अपने पिक्चर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं उसकी साइज को। ओके, एंड व्हाट आर द स्टेप?
click on the zoom in option present in the view tab to increase the view size. ओके, सबसे पहले हमें जूम इन ऑप्शन में जो व्यू टैब में प्रेजेंट है उसमें क्लिक करेंगे और टू इंक्रीज द व्यू साइज, हम अपने व्यू ड्राइंग की व्यू साइज को इंक्रीज करने के लिए देन सेलेक्ट द जूम आउट ऑप्शन ऑन द व्यू टैब टू डिक्रीज द व्यू साइज। और व्यू साइज को डिक्रीज करने के लिए हम जूम आउट में क्लिक करेंगे जो व्यू टैब में प्रेजेंट है एंड जूम क्लिक ऑन द जूम टू 100% ऑप्शन, द पिक्चर विल बिकम द नॉर्मल साइज। और जब हम जूम टू 100% ऑप्शन क्लिक करेंगे तो पिक्चर का जो है नॉर्मल साइज अपीयर होगा हमारे स्क्रीन में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू save your drawing. And after completing the task on MS Paint, you want to save your drawing. Okay, how we save our drawing? It is important to save your drawing after finishing the work. Once it is saved, you can reuse it anytime. अगर एक बार वो सेव हो जाए तो हम एनी टाइम उसे यूज़ कर सकते हैं। What are the steps for saving the drawing? First, click on the paint button and save option from the drop down menu. जब हम पेंट बटन में क्लिक करेंगे तो सेव ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू में अपीयर हो जाएगा, सिलेक्ट करना। एंड सेकेंड, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, फिर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें कई ऑप्शन होगा लेकिन सेव एज अपीयर होगा। टाइप द नेम ऑफ फाइल इन द फाइल नेम बॉक्स, फिर फाइल नेम बॉक्स में आप फाइल नेम लिखेंगे एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन, फिर इसके बाद सेव बटन में क्लिक करेंगे तो फाइल आपका सेव हो जाएगा। नाउ फोर्थ स्टेप, नाउ क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द पेंट एप्लीकेशन। फिर जब आपका फाइल सेव हो जाएगा तो आप क्लोज बटन में क्लिक करके अपने पेंट एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। See here that in a tip some shortcut buttons are given and Control plus O is the shortcut key used to open the file. ओल्ड फाइल, पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए हम कौन सा बटन यूज़ करते हैं कीबोर्ड में? कंट्रोल प्लस ओ। ओके, एंड फॉर क्रिएटिंग द न्यू फाइल, नई फाइल को बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की है फाइल को सेव करने के लिए। अगर आप, जो मैंने अभी आपको ऑप्शन बताया कि इस तरीके के स्टेप को फॉलो करके हम अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। आइदर यू कैन यूज़ शॉर्टकट बटन विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, आप कीबोर्ड का यूज़ करके कंट्रोल प्लस एस सेव करके अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। Alt plus F4 is the shortcut key to close the paint program. ओके, और हम अगर कोई स्टेप नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड हम Alt प्लस F4 फंक्शन 4 की को एक साथ प्रेस करके पेंट प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। Now, how to reopen your saved drawing? If you want to see your drawing, then how to reopen the drawing? First step, to open the MS Paint, the Paint menu, select the Open option. It will display on the Open window. जब आप ओपन में MS Paint ओपन करेंगे तो उसमें पेंट मेन्यू रहेगा। आप ओपन सिलेक्ट करेंगे ओपन ऑप्शन को तो ओपन वो डिस्प्ले हो जाएगा ओपन विंडो में। ओके, सेकेंड स्टेप, सिलेक्ट द ड्राइंग यू वांट टू ओपन, और जो आपने सेव किया है ड्राइंग उसे आप सिलेक्ट करके ओपन कीजिए। थर्ड स्टेप में क्लिक कीजिए ओपन बटन को, तो आपका जो ड्राइंग सेव्ड है रीओपन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सेट एज द वॉलपेपर ऑन डेस्कटॉप। व्हाट इज द वॉलपेपर? वॉलपेपर मैंने बताया एक तरीके का पैटर्न होता है और मूविंग स्क्रीन होता है जो हमारे विंडो में अपीयर होता है।
and in order to decorate our wall we paste the beautiful wallpaper on it. हम अपने wall को decorate करने के लिए कई wallpaper बेहतरीन ब्यूटीफुल वॉलपेपर यूज करते पेस्ट करते हैं. वी कैन यूज अवर पिक्चर मेड इन द MS पेंट टू सेट एज द वॉलपेपर ऑन द डेस्कटॉप ऑल्सो. जो हमने पिक्चर ड्रॉ किया है MS पेंट में हम उसे वॉलपेपर की तरह यूज कर सकते हैं डेस्कटॉप में भी. एंड for setting the wallpaper on a desktop we have to follow the following step. हमें following step follow करना पड़ेगा. First, draw the new picture or open saved one in the MS Paint. पहले हमें पिक्चर को ड्रॉ करना है और जो हमने पिक्चर सेव किया है MS Paint में उसे ओपन करना है. सेकेंड, click on the paint menu and select as the desktop background. और सबसे पहले हमें पेंट मेन्यू में क्लिक करना है, फिर सिलेक्ट करना है डेस्कटॉप बैकग्राउंड. फिर थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन द सेंटर ऑप्शन. फिर सेंटर ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे एंड देन क्लोज द पेंट प्रोग्राम बाय सिलेक्टिंग एंड द एग्जिट ऑप्शन. हम फिर जब सिलेक्ट कर लेंगे बैकग्राउंड तो एग्जिट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. नाउ यू फाइंड योर ड्राइंग अपीयर ऑन द वॉलपेपर एज अ डेस्कटॉप. फिर इसके बाद जब आप अपने ड्राइंग एरिया जब क्लोज करेंगे तो आपको वॉलपेपर आपका डेस्कटॉप में दिखेगा. Now student, these are the lesson. You all read it carefully once again and learn it. These are the point which you have to remember and read it. Okay, thank you.